हेलो वेलकम टू एनआईटी बिरकस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं इन एमएस एक्सेस। सबसे पहले आप लोग को एमएस एक्सेस खोल लेना है। उसके बाद आप डाटाबेस का नाम दे दीजिए आपके अनुसार। चलिए मैं स्टूडेंट ही लिख देता हूँ। डाटाबेस यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो पहला टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे स्टूडेंट टेबल, और दूसरा क्रिएट करते हैं मार्क, और दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे रिलेशनशिप क्रिएट होता है। आप लोग को सबको पता ही है रिलेशनशिप का मतलब होता है लिंक बिटवीन वन टेबल टू अनदर टेबल। और बहुत सारे रिलेशन होते हैं जैसे वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो चलिए देखते हैं वन टू वन रिलेशनशिप और वन टू मैनी रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट। क्लिक ओके करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग फील्ड नेम लिख लेते हैं, जैसे रोल नंबर हो गया, ये नंबर टाइप कर देते हैं। उसके बाद एस नेम, स्टूडेंट नेम टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। एड्रेस कर देते हैं टेक्स्ट टाइप, और कंट्री कर लेते हैं, ये भी टेक्स्ट टाइप। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। उसके बाद क्लोज कर देते हैं। तो हम लोग ने पहला टेबल बना लिया स्टूडेंट टेबल। अब दूसरा टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं मार्क टेबल। सो क्रिएट टेबल डिजाइन व्यू। अब देखिए यहाँ पर क्रिएट करना है, रोल क्रिएट किए, यहाँ पर नंबर टाइप कर देते हैं। उसके बाद हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स मार्क्स रख देते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, नंबर टाइप कर देते हैं। मैथ कर देते हैं, नंबर टाइप। साइंस कर देते हैं, ये भी नंबर टाइप ही रखना है। उसके बाद टोटल यूज करेंगे, नंबर टाइप हो गया। परसेंटेज कर लेते हैं, दैट्स आल्सो द नंबर टाइप। और उसके बाद हम लोग ग्रेड बना देते हैं, ये आपका टेक्स्ट टाइप होगा। अब इतना करने के बाद अब चलिए इसको हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं, रोल नंबर को भी प्राइमरी की सेट कर देते हैं। अब इसको सेव कर लेंगे। सेव करते समय ये आपका नाम मांगेगा, आप टेबल के नेम दे दीजिए। क्लिक ऑन ओके हो गया। अब आपका टेबल क्लोज कर देते हैं। चलिए हम लोग के पास दो टेबल है, एक है स्टूडेंट टेबल और दूसरा है मार्क टेबल। अब आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो जाना कहाँ है, यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल डाटा है और इसके बगल में है डाटाबेस टूल्स। तो आपको डाटाबेस टूल्स में जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है इस रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप में क्रिएट कीजिए। अब जो आपको टेबल दिख रहा है वो दोनों टेबल को वहाँ पर ऐड कर लीजिए। ऐड किए, और स्टूडेंट को भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का जो टेबल है स्टूडेंट, उसमें भी प्राइमरी की दिया हुआ है रोल नंबर को, और मार्क टेबल में भी प्राइमरी की दिया हुआ है। अब हम लोग रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे, तो आप सबको पता है कि रिलेशनशिप के लिए एटलीस्ट टू टेबल होना चाहिए, और एक टेबल में एटलीस्ट प्राइमरी की बनाना चाहिए। तो हम लोग ने दोनों में बनाया हुआ है, और आपका एक कॉमन फील्ड दोनों में होना चाहिए। तो अब हम लोग करते क्या है कि इस रोल नंबर को क्लिक करके इसको ड्रैग करके जो कॉमन फील्ड है उस पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर रोल नंबर में छोड़ दीजिएगा। तो जैसे छोड़ दीजिएगा इस टाइप का एक है ना टेबल, ये आपका फॉर्म दिखाई देगा। इसमें देखिए रोल नंबर और नेक्स्ट दिया हुआ है मार्क का, ये रोल नंबर दिया हुआ है। रिलेशनशिप क्या बनने वाला है, देखिए प्राइमरी की टू प्राइमरी की अगर हम लोग क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर बनेगा वन टू वन रिलेशनशिप। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं तीन चेक बॉक्स, इसमें आपको टिक लगाना है। इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब टू क्रिएट अ रिलेशनशिप है। उसके बाद आपको कैस्केड अपडेट का मतलब अगर आप एक टेबल में चेंज करते हैं तो दूसरे में भी चेंज होगा। और कैस्केड डिलीट का है कि एक में आप डिलीट कीजिएगा, यानी मेन टेबल में डिलीट कीजिएगा तो दूसरे में आपका डिलीट होगा। इस तरह आप चेक बॉक्स लगा लेंगे।
उसके बाद जैसे आप क्रिएट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। यहाँ दिख रहा है वन दिख रहा है और यहाँ पर भी वन, दैट मीन्स वन टू वन रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, यानी दो मास्टर टेबल के बीच में अगर हम लोग जो रिलेशन क्रिएट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप बोलते हैं। अब हम लोग इस रिलेशनशिप को हटा देते हैं। अब हटाएंगे कैसे, तो ये जो दिख रहा है लाइन, इस पर ही क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करते ही ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको डिलीट कर दीजिए। जैसे डिलीट कीजिएगा आपको पूछेगा कि अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, एस में क्लिक कर दीजिए। इस तरह हट गया। अब इसको आप क्या कर लीजिए, सेव कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह आप लोगों ने क्या किया, वन टू वन रिलेशनशिप क्रिएट किया और उसको रिमूव भी किया। अब चलते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप में। वन टू मेनी रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप एक टेबल को मास्टर टेबल क्रिएट करेंगे, यानी एक टेबल में आप प्राइमरी की सेट करेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, आप प्राइमरी की सेट नहीं करेंगे। तो हम लोग स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की सेट करते हैं और मार्क में क्या करते हैं कि प्राइमरी की को हटा देते हैं। इस तरह आप सिलेक्ट कीजिएगा, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा और क्लिक कर दीजिएगा, प्राइमरी की हट जाएगा। अब इसको सेव कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। अब हम लोग का एक टेबल मास्टर टेबल है जिसमें प्राइमरी की है और दूसरे में नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या जाना है, क्रिएट में जाना है, सॉरी क्रिएट डाटाबेस टूल्स में जाना है। उसके बाद रिलेशनशिप में क्लिक करना है। देखिए आपका टेबल दिख रहा है, अगर नहीं दिखे तो यहाँ पर शो टेबल कर लीजिएगा। दिख रहा है तो सही है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर है प्राइमरी की और यहाँ के रोल नंबर में प्राइमरी की नहीं है। तो जब हम लोग इसको यहाँ से ट्रैक करके इस रोल नंबर में छोड़ेंगे तो आपका फिर से विंडो छोटा सा मॉड्यूल खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप क्या बोलते हैं, वन टू मेनी रिलेशनशिप, यानी आप प्राइमरी की को दूसरे नॉन प्राइमरी की के साथ जब आप लोग ड्रैग करके यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं वन टू मेनी। यानी अब ये हो जाएगा प्राइमरी की और ये हो जाएगा इसका फॉरेन की। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं चेक बॉक्स में और यहाँ पर जैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए वन है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, मेनी, यानी ये रिलेशनशिप होता है वन टू मेनी रिलेशनशिप। और ये जो की है इसको बोलते हैं प्राइमरी की और ये वाले जो की होता है इसको बोलते हैं फॉरेन की बोलते हैं। तो प्राइमरी की एंड देन आफ्टर फॉरेन की, वन टू मेनी रिलेशनशिप। इस तरह हम लोग क्रिएट करते हैं, वन टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। इसके बाद इसको आप क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। तो आपका वन टू वन रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका, वन टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका। अगर आपको मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तीन टेबल क्रिएट करने होंगे। तो एटलीस्ट थ्री टेबल्स हम लोग को चाहिए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। तो चलिए क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। एक कस्टमर टेबल क्रिएट कर लेते हैं, कस्टमर आईडी दैट इज नंबर टाइप कर देते हैं, कस्टमर नेम टेक्स्ट टाइप, कस्टमर एड्रेस टेक्स्ट टाइप। और इसमें क्या करते हैं, कस्टमर आईडी में आप क्या करते हो, प्राइमरी की सेट कर देते हैं। अगर आपको शॉर्टकट करना है तो इसको CUST भी कर सकते हैं, कस्टमर आईडी शॉर्टकट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सेव कर दीजिए और इसका नाम लिख दीजिए कस्टमर। उसके बाद क्लोज कर देते हैं। एक दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं, आइटम टेबल। इसमें करते हैं आइटम आईडी दैट इज अ नंबर टाइप, आइटम नेम टेक्स्ट टाइप, क्वांटिटी नंबर टाइप।
इतना कर लेते हैं और यहाँ पर रेट भी रख देते हैं, दैट इज ऑल्सो द नंबर टाइप। तो ये हो गया। अब इस आइटम आईडी में भी क्या करते हैं, प्राइमरी की सेट कर देते हैं। ये आपका दूसरा टेबल हो गया, इसको आप सेव कर लीजिए, इसका नाम दे दीजिए आइटम, क्लिक ऑन ओके। आपका 2 टेबल क्रिएट हो चुका है। अब आप तीसरा टेबल क्रिएट कीजिए सेल बोल के। इसमें क्या होना चाहिए कि जो दोनों टेबल है उनके प्राइमरी की का फॉरेन की इसमें होना चाहिए। यानी आप कस्टमर आईडी लिखेंगे, दैट इज अ नंबर टाइप, item ID, that is also number type, सेल नंबर या एस नंबर कर देते हैं शॉर्ट टर्म, डेट कर देते हैं, अच्छा एस डेट कर लीजिए। इसको क्या करना है, डेट एंड टाइम चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं सेल बोल के। तो देखिए हम लोग ने क्या किया, क्लोज, 3 टेबल हम लोग ने क्रिएट किया हुआ है, कस्टमर टेबल, सेल टेबल और उसके बाद आइटम टेबल। अब इसके बीच में हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट करने जा रहे हैं, वो कौन सा, मेनी टू मेनी। तो आपको जाना है डाटाबेस टूल में, रिलेशनशिप में क्लिक करना है, ये वाले को हटा देना है, अभी हमें ये नहीं चाहिए तो हम हटा देते हैं। आप सिलेक्ट कीजिए, डेल कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। शो टेबल में कीजिए, अभी हम लोग को कौन सा टेबल चाहिए, तो कस्टमर टेबल चाहिए, उसके बाद आइटम टेबल चाहिए और तीसरा चाहिए सेल टेबल। ऐड करते हैं, क्लोज करते हैं। अब ये देखिए हम लोग के पास 3 टेबल आए हुए हैं। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में क्या होता है कि एटलीस्ट 2 प्राइमरी टेबल चाहिए, यानी प्राइमरी की वाला टेबल चाहिए जिसको मास्टर टेबल बोलते हैं। तो आपका कस्टमर टेबल है और आइटम टेबल है, और एक टेबल चाहिए जो ट्रांजेक्शन जिसमें क्या हो कि दोनों टेबल का फॉरेन की हो, ठीक है। तो अब हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट करते समय जैसे कस्टमर आईडी के इस कस्टमर आईडी के साथ रिलेशन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ कस्टमर आईडी कस्टमर और सेल टेबल के हो गए, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद क्रिएट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या हो रहा है, 1 to many। उसी तरह इस आइटम आईडी को भी ड्रैग करके आप क्या कर लीजिए, आइटम आईडी वाले जो सेल का है उस पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर आइटम एंड देन आफ्टर सेल दिख रहा है, आइटम आईडी एंड देन आफ्टर अनदर आइटम आईडी। क्लिक ऑन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। यहाँ पर भी देखिए 1 to many रिलेशनशिप है, यहाँ पर भी क्रिएट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसको समझिए, 1 to many और यहाँ से भी 1 to many, यानी अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा रिलेशन हो रहा है, मेनी टू मेनी, यानी एक ही टेबल पर दोनों मेनी मेनी रिलेशनशिप इफेक्ट कर रहा है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बोला जाता है। तो हम लोग ने देखा 3 रिलेशनशिप, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। प्रैक्टिकली हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में हम लोग ने समझा। सो इस तरह हम लोग रिलेशनशिप इन अ MS एक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू।